ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न संख्या 7। ठीक है, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011, डिपॉजिटेड विद रुपीज 800। कितने रुपीज डिपॉजिट कराए? 800 डिपॉजिट कराया उसने। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या हो गया? 800 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट उसको मिला 6%। इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली के लिए एम की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी होती है? 4। तो आई तो हो गया हमारे पास 0.06 और एम की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। एम इक्वल्स टू 4। तो आई बाय एम कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या भाई, क्या होगा? 0.06 डिवाइडेड बाय 4, 0.015। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? आई बाय एम आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये कहां तक चला? 1 अक्टूबर तक चला। 1 अक्टूबर को उसने चेंज कर दिया, तो 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लें। 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक टाइम पीरियड बता दो बेटा, कितना होगा? 6 मंथ्स, मतलब 1/2 ईयर कहते हैं हम। ठीक है ना। अब हमारे पास ए कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आई बाय एम पावर m इंटू एन। ये फार्मूला पढ़ रखा है ना भाई अपन ने? जल्दी बोलो। P कितना है अपने पास? 800 इंटू 1 प्लस आई बाय एम, बोलो भाई कितना है? 0.015। ये आई बाय एम है अपने पास। ठीक है ना, 0.06 तो क्या है? आई है अपने पास। m इंटू एन 4 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही है बेटा, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 824.18। ये हमारे पास 1 अक्टूबर को इतना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसने अमाउंट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। उसने कहा कि ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ठीक है ना, एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन अ 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर ₹1000। तो 1000 क्या है बेटा अपने पास? टोटल अमाउंट वो जो डिपॉजिट करना चाहता है, यही हुआ ना। तो अब उसको ये कह रहे हैं 824 में ही उसने अमाउंट मिलाया 1000 करने के लिए। तो कितना अमाउंट मिलाया ये आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस सर। कितना आ गया? 875.82 आया। 175.82 ये आया क्या? देखो जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके बताओ। यस सर। 175.82 रुपीज। इतना अमाउंट उसने क्या कर दिया और उसमें मिला दिया। तो उसके पास अब न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा? 1000 हो जाएगा क्या? अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली है। अब आई हमारे पास क्या है? 0.06 और मंथली हुआ तो एम की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। आई बाय एम कैलकुलेट कर लो, 0.06 डिवाइडेड बाय 12, 0.005 आएगा क्या बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, और ये इन्होंने जो डिपॉजिट कराए कितने मंथ्स के लिए कराए? 6 मंथ के लिए कराए। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2 ईयर है। अब आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कितना होगा बेटा? ए इक्वल्स टू सेम यही वाला फार्मूला। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है अब अपने पास? 1000 इंटू 1 प्लस आई बाय एम। आई बाय एम क्या है? 0.005 रेज टू पावर एम। एम कितना है अपने पास? 12 इंटू एन क्या है? 1/2। सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है ये अमाउंट? 1030.37। 1030.37 रुपीज। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या क्या इन्होंने पूछा है।
क्वेश्चन में इन्होंने एक पार्ट में पूछा है हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1, कितना एडिशनल अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना पड़ा, 175.82, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उसने कितना एडिशनल अमाउंट और अपनी तरफ से क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये आ गया हमारे पास। सेकंड क्या है, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट ऑन अप्रैल 2012, अप्रैल 2012 को मैच्योरिटी अमाउंट ये होगा क्या बेटा, जल्दी बताओ। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट यही तो है, ठीक है ना। अपन अप्रैल 2011 से अक्टूबर तक आए, फिर अक्टूबर से वापस 6 मंथ, तो अप्रैल में पहुंच गए ना अगले साल, ठीक है ना। तो ये वाला अमाउंट आपको मिलेगा 1030.37 रुपए, ये अमाउंट आपको मिलेगा। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट अर्न, उसने टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तो देखो बेटा यहां पर अपने पास इस जगह कितना इंटरेस्ट अर्न किया, उसने 24 रुपीज अर्न किया है क्या, 24.18। भाई उसके पास 800 रुपीज थे ना, 800 कितने हो गए, 824.18, तो इंटरेस्ट कितना हुआ उसका 24.18। फिर सेकेंड टाइम में देखो उसके पास कितने थे, प्रिंसिपल अमाउंट 1000, और उसने अर्न कितना किया 1030.37, तो इंटरेस्ट कितना हुआ जल्दी बताओ भाई, 30.37। इन दोनों को ऐड कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है ऐड करने पर, बताओ बेटा जल्दी से। 54.5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस 2 पार्ट में करना है अपन को, इतना कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना, क्वेश्चन के 2 पार्ट बना दिए। टीप लो इसको पहले, फिर अपन इसको एक बार और समझा देते हैं बेटा, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को आप लिख लो एक बार ध्यान से। ठीक है बेटा, लिख लिया क्या, तो क्वेश्चन वापस से समझ लो बेटा, ध्यान से इधर से देखो। ये कह रहे हैं हमारे पास 1 अप्रैल 2011 को 800 रुपीज थे, ठीक है ना, और 1 अक्टूबर 2011 को हमने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया और दूसरा अकाउंट खोल लिया, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक टोटल 6 मंथ हुए क्या, ठीक है। तो 6 मंथ का टाइम पीरियड हो गया, मतलब टाइम हमारे पास कितना हो गया बेटा, हाफ ईयर हो गया, ये तो टाइम पीरियड हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपीज था। क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और कंपाउंड रेट क्या है बेटा, क्वार्टरली, ये देखो ये दे रखा, ठीक है। 6% हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, और वो भी कैसे है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एम की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है अपने पास, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई बेटा अपने पास, 4 हो गई, हमने आई बाय एम कैलकुलेट कर लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा, जल्दी बताओ। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला भी अपन को मालूम है या नहीं मालूम, इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये कैंसिल होकर के पावर 2 रह जाएगी, 1.015 की पावर 2 निकालना है, और उसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 824.18 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गया कब, 1 अक्टूबर 2011 को, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया अकाउंट खोल रहे हैं, वो 1000 से खोल रहे हैं, तो अब उसको इसमें कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, बता सकते हो क्या। 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 175.82, ठीक है। तो इन्होंने देखो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछा है, ए पार्ट में, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1, तो यही आंसर हो गया क्या, 175.82, ठीक है। अब ऐसा इतना अमाउंट ऐड करने पर 824 में अपन ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, 1000 हो गया। अब ये अमाउंट 6 महीने तक हो रहा, ठीक है ना, कितने मंथ तक रहा, 6 मंथ तक, तो टाइम पीरियड 6 मंथ हो गया, यानी कि हाफ ईयर हो गया। इंटरेस्ट रेट आपको 6% दे रखी है, टाइम पीरियड आपको क्या दे रखा है, 6 मंथ दे रखा है, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है। मंथली के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने आई बाय एम कैलकुलेट कर लिया। फार्मूला वही है जो ऊपर अप्लाई किया था, P इंटू 1 प्लस आई बाय एम की पावर m इंटू n, कितना आ रहा है, ये आ गया। और ये अमाउंट हमें कब मिलेगा, 1 अप्रैल 2021, तभी तो 6 महीने पूरे होंगे, अक्टूबर से आप काउंट कर लो, ठीक है ना।
तो 1 अप्रैल 2012 को हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। सॉरी 11 था, अब कितना पे आ गए हम, 12 पे आ गए। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा इन्होंने कि अप्रैल 2012 में मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, 1030.37 रुपीज। अब ये पूछा है कि पूरे प्रोसेस में इंटरेस्ट कितना मिला। तो इंटरेस्ट कितना मिला, पहले उसके पास खुद के कितने पैसे थे, 800, ठीक है, कितने हो गए 824.18, तो 24.18 जो ये अमाउंट आया 24.18, ये इंटरेस्ट है क्या बेटा। तो एक तो ये इंटरेस्ट मिला। फिर दूसरा इंटरेस्ट कब मिला, जब उसके पास 1000 रुपीज थे, ये 1000 से कितने हो गए, ये 1030.37, तो 30.37 रुपीज भी इंटरेस्ट है क्या उसका। और ये वाला जो 175.82 है, ये भी इंटरेस्ट है क्या। ये इंटरेस्ट नहीं है भाई, ये तो उसने खुद की जेब से मिला है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो उसने खुद की जेब से मिलाया था ना 1000 पूरा करने के लिए। इंटरेस्ट तो ये दो ही है ना बेटा, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो हमसे सी पार्ट में पूछा है इन्होंने। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। ये बेटा ये 10.05 है, ये इंटरेस्ट रेट 105 लिख रहा है ना, ये 105 दिख रहा है ना बेटा, ये 10.5 है बेटा, ये उससे करो, ठीक है। और भी इसमें शायद गड़बड़, ये 1600 है, ये भी 16,000 होना चाहिए, इसमें भी करेक्शन है बेटा, ये 1600 है ना जो, इसको भी 16,000 कर लेना। देखो बेटा ये दो करेक्शन कर लेना, और इसको 10.5% पर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में दो करेक्शन है बेटा। पावर आपको एग्जाम में मिलेगी, यहां पर नहीं दे रखी है इन्होंने, लेकिन एग्जाम में आपको पावर देंगे बेटा, ठीक है, सारे एग्जाम में देते हैं, इसमें भी देंगे। फिर और बताओ बेटा जल्दी से, और कौन सा क्वेश्चन है भाई 7th के बाद क्या बताया, 9th क्वेश्चन देखो भाई सब जने ध्यान से। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, मतलब एम की वैल्यू क्या हो गई 12, ये बेटर इन्वेस्टमेंट है, या फिर 2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 3.2% पर ईयर। यदि हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो सेम होता है, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है ना। 1 साल के बाद हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लगता है, तब दोनों में डिफरेंस आता है। तो 3.2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट बोल दो पर ईयर, या कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ही बात है 1 साल के लिए। तो इन दोनों में से आपको बताना है बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या हम इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है, 1/100, ठीक है बेटा। अब अपने पास आई की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखो, 0.03 है। क्वेश्चन नंबर 9, आई 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 क्या होता है, ये R/100, 3/100, और m की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले तो आप I/m कैलकुलेट करके बता दो मुझे क्या होगी, 0.00025, ठीक है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा, E इक्वल्स टू 1 प्लस 0.0025 रेज टू पावर m इंटू एन, m 12 है, n क्या है 1, -1 इंटू 100, यही है क्या बेटा। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आ रहा है, 3.04।
ये 1.0025 की पावर 12, पावर कैलकुलेट करना आपको आता है, ये 1 माइनस करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस दे ही रखा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं दे रखा हो तो हम कैलकुलेटर से निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, पूरा कर लो ध्यान से। ये वैल्यू दे रखी है हमें 1.0304 माइनस 1 इंटू 100, तो ये 0.0304 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये 3.04 आ जाएगी। तो 3.04 ज्यादा है या 3.2 ज्यादा है भाई? तो 3.2 वाला बेटर इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम 3.2 वाले को प्रेफरेंस देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। 16 Just choose the right answer भी ऑप्शन में आता है। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर का थर्ड देखिए बेटा जल्दी से। चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास कह रहे हैं कि इसमें एन अमाउंट ऑफ मनी लेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1323, मतलब आपके पास टोटल अमाउंट दे रखा है इन्होंने 1323 इन 2 ईयर्स, एन की वैल्यू 2 दे रखी है और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रखी है आपको 5%। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। आई कितना हो गया? 0.05 हो गया क्या? अब ए इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ए आपको 1323 दे रखा है, P आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई पावर n, तो P इंटू इसकी पावर 2 कैलकुलेट करो बेटा, 1.1025 डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना। तो 1323 डिवाइडेड बाय 1.1025 इक्वल्स टू P। सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है? Approx 1200 है। तो P 1290 points 1290 0.97. अभी देख लेते हैं बेटा एक मिनट। 1323 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट आ रहा है 1200 बेटा। हाँ नहीं, ये तो डिवाइड यही करोगे तो बेटा एग्जैक्ट आ रहा है 1200। देखो दोबारा करके देखो। 1200.2921. ठीक है कोई बात नहीं, 1200 जिसका नहीं आ रहा राउंड ऑफ कर लो उसको, ठीक है ना। अरे आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ऑप्शन बेटा बहुत दूर दूर है ना, तो 1200 से थोड़ा एक आध रुपए ज्यादा भी आ रहा है तो भी हम 1200 ही आंसर देंगे, ठीक है ना। और वैसे तो वैसे एग्जैक्ट आ रहा है, आप इसमें इसका डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर से, तो आपके एग्जैक्ट आएगा आंसर, 1200 ही आ रहा है एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। क्या बोल, कौन सा पूछा है भाई? दोबारा बोलो बेटा। 5 चूज द करेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा सभी जने। कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 1 ईयर एट 12% कंपाउंडेड 6 मंथली। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी हैं? प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना? 2500 रुपीज। टाइम पीरियड दे रखा है आपको 1 ईयर। इंटरेस्ट रेट दे रखी है 12%, तो आई कितना हो जाएगा? 0.12। और 6 मंथली है, 6 मंथली का मतलब हाफ ईयरली, एम की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पहले तो आई बाय एम कैलकुलेट कर लो, 0.12 डिवाइडेड बाय 2।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताओ भाई जल्दी से। P इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू n माइनस 1। P कितना है 2500 इंटू 1 प्लस 0.06 की पावर m 2 है n 1 है 2500 इंटू 1.06 की पावर 2 निकालो 1.1236 माइनस 1। सॉल्व कर लो इसको, -1 करो और मल्टीप्लाई कर दो 2500 से। 309 आ रहा है बेटा आंसर। है क्या कोई ऑप्शन ए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। Sir, fill the blanks का 6. 6 6 7 और एक 6 कराना है 7 और भी है क्या बेटा कोई? ठीक है 8। हाँ भाई, और कोई दावेदार? बस ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। आपके एग्जाम वगैरह की डेट आ गई क्या? 2 जनवरी। अच्छा ठीक है, दिसंबर वालों की पूछ रहा हूँ, जून वालों की नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। आई लैंड ₹4000 फॉर 9 months। टाइम पीरियड आपको दे रखा है 9 month, मतलब 9/12 ईयर हो गया क्या बेटा? 12% पर एनम। आर के अपने पास 12% है, तो आई कितना हो जाएगा 0.12। अरे भाई क्वार्टरली, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। 9 months के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? पी कितना दे रखा था आपको 4000 स्टार्टिंग में दे रखा था, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये आपको बताना है, ए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आई बाय एम कैलकुलेट कर लो। 0.12 डिवाइडेड बाय 4 0.03 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू एन। ये आपके पास 4000 है इंटू 1 प्लस 0.03। m की वैल्यू 4 है लेकिन n की क्या है 9/12। सॉल्व कर लो, ये 4 3s आ जाएगा, ये 3 3s आ जाएगा, तो आपके पास 4000 इंटू 1.03 की पावर 3 बचेगा। 1.03 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4000 से मल्टीप्लाई कर दो। 4370.908 ऐसा कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो आंसर में। ठीक है भाई। 7th क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 3 years। हाँ बेटा, सर ये 6th वाला है, इसमें जैसे इसको अपन ने ना 4 से डिवाइड करके तो एक क्वार्टर का हो गया ना, तो जो 9 months का पूछा है ना, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई किया पावर, इसका मतलब 3 क्वार्टर हो गया ना। 3 क्वार्टर 9 मंथ हो गए, नहीं हो गए बेटा? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कह रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होता है बेटा, यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो 1 प्लस I1 की पावर N1 इंटू 1 प्लस I2 की पावर क्या हो जाएगा N2 इंटू 1 प्लस I3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा N3 हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है इन्होंने 5000,
फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा? 5%, ये दे रखी। तो आई क्या हो जाएगा? 0.05। कितने ईयर के लिए एप्लीकेबल है? ये 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल। फिर सेकेंड ईयर के लिए कितनी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है? 6%, तो 0.06 हो जाएगा। टाइम पीरियड 1 ईयर हो गया क्या? सेकेंड ईयर का ड्यूरेशन, सेकेंड ईयर का मतलब ये नहीं फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर के एंड तक, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड से सेकेंड ईयर के एंड तक, तो ड्यूरेशन तो 1 ईयर ही हुई ना बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट कितनी है अपने पास? 7%, 1 प्लस 0.07 रेज टू पावर 1, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5000 इंटू 1.05 इंटू 1.06 इंटू 1.07, 5900. 5900 एग्जैक्ट आ रहा है। 15,900. 15, 900. अरे 15, 5924, Sir, 5,954.59. 954.55, Yes, sir. ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, बस यही करना है बेटा अपन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई सब जने ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट बताओ कितना है? 4000। आर 10% है, टाइम 2.5 ईयर्स है, 2.5 का मतलब 2.5 ईयर्स होगा, अपॉन 100 कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है क्या? तो सिंपल इंटरेस्ट तो 1000 आ रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट पॉइंट्स में तो पहले ए कैलकुलेट कर लो। ए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? P into 1 plus R upon 100. तो ये 4000 इंटू 1 प्लस आई कितना है? 0.1, और टाइम पीरियड कितना है? 2.5। अब यदि पावर अपने पास डेसिमल में है तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई इसको? पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम? 0.1 में 0.5 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4000 तो ये हो गया इंटू 1.1 का स्क्वायर करो भाई, 1.21 मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बॉड मास का रूल, पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर ऐड होंगे भाई, ये ध्यान रखना। 0.1 और 0.5 को मल्टीप्लाई करो, 0.05 आएगा, और इसमें क्या ऐड होगा? 1 ऐड होगा, तो ये 1.05 आ गया। 1.05। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? 108 एग्जैक्ट। अब अपने पास 1082 नहीं, 5082 आ रहा होगा, 5082। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ए माइनस आई माइनस 4000, तो 1082 क्या आ गया अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता सकते हो क्या भाई कितना होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, 82 रुपीज आंसर हो गया।
नेक्स्ट बोलिए और कोई समस्या बेटा? सर 16 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। In what time will rupees 2000 lend at 5% per annum fetch rupees 2050 at compound interest? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशंस? ठीक है भाई, टोटल अमाउंट ए गिवन है 2050, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है कितना 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो a इक्वल्स टू क्या होगा भाई? p इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। 2050 इक्वल्स टू 2000 इंटू 1 प्लस आई 0.05 होगा क्या? 2000 का डिवाइड करो 2050 में, 1.025, ये 1.05। अब 1.025 ये होता है 1.05 का स्क्वायर। करके देख लो बेटा आप, क्योंकि आपको तो ये देखना है ना 1.05 का स्क्वायर मिलना चाहिए, तो 1.05 का स्क्वायर करके देख लो। अच्छा 1025 आ रहा है वो तो। आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, बताना बेटा। इसका मतलब 2 इयर्स है। तो ये वैल्यू गलत है इसका मतलब फिर। एक मिनट, 2100 होती है ना। इसको 2250 कर लो बेटा, ये करेक्शन कर लो बेटा। 2205 सॉरी, हाँ 2205 कर लो इसको बेटा, फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा। करेक्शन करना पड़ेगा बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास 2205, और ऐसा करने पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 1.1025, और 1.1025 को क्या लिख सकते हैं? 1.05 का स्क्वायर, और ये 1.05 की पावर n। अब दोनों की तरफ कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यदि आंसर 2 लाना है तो बेटा करेक्शन करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। 18th, the interest on a sum on first and second year is rupees 225 and 238.50, rate of interest and the sum। इक्वेशन बन जाएंगी तो उन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा सब जना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है हमें? फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा टोटल अमाउंट भी नहीं है, इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का तो नहीं है क्वेश्चन कहीं मेंशन नहीं है। चलो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है भाई? P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 225, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें मालूम ही नहीं है, 1 प्लस आई भी मालूम नहीं है, लेकिन टाइम हमें मालूम है 1 ईयर है, ठीक है ना, माइनस 1। तो 225 इक्वल्स टू P इंटू ये 1 प्लस आई की पावर 1 मतलब 1 प्लस आई हो गया, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 225 इक्वल्स टू P इंटू आई हो गया अपने पास। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? फिर सेकंड आपको क्या दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का, ठीक है ना,
फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की जो ड्यूरेशन है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास? मतलब ये अपने पास प्रिंसिपल प्लस अब हमारे पास तो सेकेंड ईयर पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना, वो जो पुराना प्रिंसिपल था प्लस जो हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला, तो क्वेश्चन में जो लिख रखा है उसके हिसाब से तो यही है, ठीक है, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अब अपने पास देखो प्रिंसिपल अमाउंट पी था, अब सेकेंड ईयर में हम फर्स्ट ईयर के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिल गया? 225। तो अब हमारा नेक्स्ट ईयर जो होता है, नेक्स्ट ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रीवियस ईयर के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर मिलता है, नहीं मिलता? तो हमारा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा। और अब ऐसा करने पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 238.5। प्रिंसिपल अमाउंट है P इंटू P प्लस 225। न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास P प्लस 225 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। मतलब हमारे पास टाइम पीरियड तो क्या है? 1 ईयर है। यदि हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगा दो, उससे हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये छोड़ो, फिर यदि हमने प्रिंसिपल ही चेंज कर लिया तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वो सेम फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि न्यू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर कितना है हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, आई लगा दिया या आर ही लिख देते हैं, इंटू टी 1 ईयर है अपॉन 100। ये अपने पास है 238.50 रुपीज। अब इक्वेशन 1 से या यहां से देखो 238.50 इक्वल्स टू P प्लस 225 R अपॉन 100 को I लिख सकते हैं क्या? I। तो 238.50 माइनस 22 I को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा PI प्लस 225I। और PI की वैल्यू मालूम है क्या आपको? Yes. इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर ला करके, तो कितना बचेगा? 13.50 बचेगा क्या? और इसका डिवाइड कर दो, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13.50 अपॉन 225। बताओ भाई कितना आ रहा है? 0.06, मतलब 6% हो गया क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कराइए क्या? ये तो 6% हो गई। और प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इस फार्मूले से? प्रिंसिपल भी आ जाएगा। हाँ, दोबारा समझा दूंगा, आंसर मैच करो एक बार, क्या है? प्रिंसिपल भी निकाल लो। अपने पास 225 इक्वल्स टू क्या है? P इंटू आई। तो P क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू हो गया 225 अपॉन 0.06, 3750। ये मैच कर रहा है क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब इधर वापस से समझ लो बेटा सब जने। फर्स्ट ईयर तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने फर्स्ट ईयर का हमें इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 225 रुपीज। तो हमने सिंपल सा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया, ठीक है ना। उसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 225 इक्वल्स टू P इंटू आई। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंपल है। अब इन्होंने हमें जो नेक्स्ट इंटरेस्ट दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सेकंड ईयर की ड्यूरेशन का है। मतलब ड्यूरेशन 1 ईयर है लेकिन सेकंड ईयर का है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड से, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग से सेकंड ईयर के एंड तक का है।
तो हम इसमें अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगा सकते, वहां एन क्या लेंगे हम, 2 लेंगे या 1 लेंगे, वो तो बीच में से है ना। तो इसके लिए फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट हुआ वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तो होता है ना भाई, फर्स्ट ईयर सपोज हमने बैंक में 5,000 रुपीज डिपॉजिट कराया और 1,000 हमें इंटरेस्ट मिला, तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितने अमाउंट पर मिलेगा, 6,000 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट पर भी बेटा इंटरेस्ट मिलता है। तो 5,000 तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ही, प्लस हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला, 1,000। तो नेक्स्ट ईयर अब हमें 5,000 पर नहीं बल्कि कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000 पर। तो हमने कह दिया कि भैया हमारा जो नया प्रिंसिपल अमाउंट है वो पुराना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमें फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट मिला 225 उसके बराबर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है क्या बेटा। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर टाइम पीरियड का। 1 ईयर टाइम पीरियड का चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेम है। यदि आप 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करो या कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा अपना सेम आएगा। तो हमने क्या किया, यहां सिंपल इंटरेस्ट वाला हमने फार्मूला यूज कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, यही होता है क्या बेटा। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना है, P प्लस 225, आर इंटरेस्ट रेट हमें मालूम नहीं है, टाइम पीरियड 1 ईयर हो गया, अपॉन 100 आ गया। और R अपॉन 100 को हम I लिख सकते हैं क्या, ये हमने I लिख दिया, ठीक है। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको दे ही रखा था इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये दे रखा है अपन को। बस अब अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, I को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर P से मल्टीप्लाई होगा तो PI आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। और PI की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 225, 225 को इधर ले गए तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 238 में से तो कितना बचेगा 13.50, और हमें I निकालना है तो 225 को हमने नीचे डिवाइड कर दिया, 0.06 I आ गया। तो R क्या होता है बेटा, I इंटू 100, 6% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लिया। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो I का डिवाइड कर दो 225 में, ठीक है ना। तो अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 3750 रुपीज, ठीक है। लिख लो भाई, इसको लिखना है तो आपको। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 16 18। हाँ बेटा बताता। ट्वेंटी 24 पे सेट कर दो बेटा। दिवाली सुरक्षित मनानी है भाई, है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखो सब जने। हाँ भाई इधर ध्यान से देखो। What sum at compound interest will amount rupees 650 at the end of the year and rupees 676 at the end of the second year, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, सब जने ध्यान से पढ़ो बेटा। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अमाउंट है, वो 1 ईयर के एंड में कुछ अमाउंट हो जाता है और 2 ईयर के एंड में कुछ हो जाता है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली हमें गिवन क्या क्या है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, और ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाता है 650, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, ठीक है ना। और आफ्टर 2 ईयर ये हो जाता है 676 कितने ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद, ठीक है।
अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट दे नहीं रखा। तो ए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो वैल्यूज दे रखी हैं आपको। ए है 650 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 676 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। पी नहीं गिवन है, अच्छा, लेकिन हमने तो ये टोटल 2 ईयर के लिए कर दिया ना फार्मूला, फिर हमें 1 ईयर लेना पड़ेगा टाइम यदि हम उसको ऐड करते हैं। तो हमने डायरेक्ट 2 ईयर के लिए कर दिया, तो जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है वही चल जाएगा अपने। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा 676 अपॉन 650 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर 2 अपॉन पी इंटू 1 प्लस आई। पी से पी कैंसिल हो जाएगा क्या, 676 में 650 का डिवाइड करो, 676 डिवाइडेड बाय 650 1.04। ये 1 प्लस आई बचेगा क्या बेटा, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर क्या है 1 है, तो एक पावर बच जाएगी। 1 को इधर भगा दो, 1.04 माइनस 1 इक्वल्स टू आई, तो आई हो गया अपने पास 0.04। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट हो गई बेटा, 4%। लेकिन हमसे क्या पूछा है इन्होंने, सम प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो ये आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें क्या हम, 650 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई, आई कितना है 0.04, तो 1.04 का 650 में डिवाइड कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने यहां पर यूज किया। हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो दे रखी है यदि हमारे पास n 1 ईयर है, n की वैल्यू क्या है 1 ईयर, तो टोटल अमाउंट 650 है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही हमने इंफॉर्मेशन a की वैल्यू पुट कर दी और n की वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये कह रहे हैं 2 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 676 है। ठीक है ना, तो हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है इन्होंने और n की वैल्यू दे रखी है, ये हमने इस फार्मूले में पुट कर दी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, दो वैल्यू अननोन है अपने पास, एक तो p भी अननोन है और एक i भी अननोन है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा, क्या हमें डिवाइड कर दिया हमने दोनों इक्वेशंस को। ठीक है ना, p से p कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ये 1 प्लस आई की पावर 2 है और ये 1 प्लस आई की पावर क्या है 1 है, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस आई बचेगा। इसमें इसका डिवाइड कर दिया 1.04 आ रहा है, तो आई की वैल्यू आ गई अपने पास 0.04। इसको हमने वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया आई की वैल्यू, तो पी की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा, देखो आई की वैल्यू पुट कर दी, 1.04 आया, 1.04 का 650 में डिवाइड कर दो, पी आ जाएगा 625 रुपीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई समस्या हो तो दिवाली के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई सा भी कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एंड में है इसके। ये दिसंबर अटेम्प वालों का क्या क्या बचा है वो मेरे को बता दो भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बच गई, अरे बेटा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बच सकती हो, तो मैंने एंड में कराया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे एंड में है, वो तो बच ही नहीं सकती। एपीजीपी, एपीजीपी या रेशो में से कोई भी करा देंगे जो अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, वो तो पूरा चैप्टर ही है ना, तो पूरा कराएंगे। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ लो बेटा, फिर ये नहीं बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है बेटा, नहीं है
चलो ठीक है बेटा, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बेटा, अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। कब? कल का पता नहीं मुझे। अच्छा चलो देखते हैं बेटा। ठीक, ओके, बाय बेटा।